सलाम सभी को। एक सवाल आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं एंशिएंट इंडिया पढ़ते वक्त कि वेदास और उपनिषद्स में एग्जैक्टली क्या फर्क है। आंसर बड़ा सिंपल है इसका। उपनिषद्स वेदास के ही लेटर टेक्स्ट्स हैं। उनको वेदांत लिटरेचर का पार्ट कहा जाता है। वेदांत का लिटरल मतलब हुआ जो वेदों के अंत में आता है। सो अगर इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स, जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफिकल स्कूल्स हैं, उसका अगर चेन देखा जाए तो उसकी शुरुआत होती है संख्या स्कूल से, देन कम्स न्याय, देन कम्स योग, देन कम्स वैशेषिका, इसी तरह से पूर्व मीमांसा आती है एंड देन उत्तर मीमांसा आती है। तो जो सबसे लास्ट का स्कूल है उत्तर मीमांसा, उसका नाम है वेदांत। और वेदों का अंत जो है वो है उपनिषदिक लिटरेचर, उसी का पार्ट है। तो उपनिषद्स बहुत बाद में लिखे गए, वेदास बहुत पहले लिखे गए। वेदास आर द अर्लीस्ट स्क्रिप्चर्स ऑफ इंडिया। लेट्स से लगभग 1500 बीसी से 1000 बीसी के आसपास इसको कंपाइल किया गया। मैक्स म्यूलर की डेट लगभग 1000 बीसी के आसपास है। बट वेदास, उपनिषद्स आर रिटन मच लेटर एंड दे आर फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ वैदिक हिम्स। वेदास में जो भी बातें कही गई हैं उसका फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस हमें उपनिषद्स में मिलता है। जैसे बुद्धिस्ट सोर्सेज की बात करें अगर, तो सुत्त पिटक जो है उसमें बुद्धिस्ट सूत्रास की बात होती है, लेकिन उसके फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस अभिधम्म पिटक में मिलते हैं हमें, जो कि एक दूसरी किताब है त्रिपिटक कॉर्पस की। तो ये डिफरेंस सबसे पहले तो क्रिएट कर लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस हैं, जैसे वेदास जो हैं वो रिचुअल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, हिम्स पे ज्यादा वो उनका जोर है। और इसके अलावा वेदास जो हैं वो सैक्रिफाइसेस की बड़ी वैल्यू करते हैं। वो यज्ञ और यजनास की बड़ी वैल्यू करते हैं, और सैक्रिफाइसेस में वायलेंस जो है वो उसका इंट्रिकेट पार्ट हुआ करता था। जबकि फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस जो हैं उसके उपनिषद्स वो इन सबसे दूर भागते हैं। उपनिषद्स कहते हैं कि सैक्रिफाइसेस आप कर सकते हैं बट उसमें वायलेंस इंक्लूडेड नहीं होना चाहिए। उपनिषद्स जो हैं वो पर्सनल लिबरेशन की ज्यादा बात करते हैं। दे फोकस ऑन मेडिटेशन, दे फोकस ऑन फिलोसफी एंड दे फोकस ऑन स्पिरिचुअल नॉलेज। वेदास में आपके सैक्रिफाइसेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो कि उपनिषद्स में नहीं दिया गया है। इसके अलावा वेदास जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड हैं, वो कर्म की बात करते हैं, वो कर्म और उसके फल की बात करते हैं। उपनिषद्स जो हैं वो नॉलेज ओरिएंटेड हैं, वो ज्ञान की बात करते हैं, वो पर्सनल लिबरेशन की बात करते हैं। सो वेदास को हम कर्म कांड कहते हैं, उपनिषद्स को हम ज्ञान कांड कहते हैं। देन दोनों के लिखे जाने का पर्पस भी अलग है। वेदास जो है दे एम एट वर्ल्डली बेनिफिट्स एंड डिवाइन फेवर, but Upanishads are a bit different. Upanishads aim at maybe self-realization. Upanishads aim at liberation. Upanishads aim at moksha. वेदास को लिखे जाने का पर्पस मोक्ष पाना नहीं था। वेदास में सिर्फ मंत्र हैं, वेदास में सिर्फ रिचुअल्स हैं, उसमें सिर्फ सैक्रिफाइसेस हैं। पर्सनल लिबरेशन की वहां बात नहीं हो रही है। जब तक परिव्रजक ट्रेडिशन की शुरुआत नहीं होती है, जब तक रिनेंसिएटरी ट्रेडिशन की शुरुआत नहीं होती है इंडिया में, तब तक पर्सनल लिबरेशन की बात नहीं होती है। और रिनेंसिएटरी ट्रेडिशन की शुरुआत हमेशा 600 बीसी से हो रही है इंडिया में, जब बुद्धिज्म आ रहा है, जैनिज्म आ रहा है, जब आजीविकास पॉपुलर हो रहे हैं, जब चार्वाकास पॉपुलर हो रहे हैं। तो उसके पहले वेदास चूंकि लिखे जा चुके हैं, लेकिन उसमें पर्सनल लिबरेशन या रिनेंसिएटरी ट्रेडिशन या मोक्ष की बात नहीं होती है, ऑन विच उपनिषद्स फोकस मोर। एंड देन लैंग्वेज के स्टाइल में फर्क है। वेदास का लैंग्वेज आपको ज्यादा पोएटिक मिलेगा, उसमें बिल्कुल ही एंशिएंट संस्कृत का आपको रूप देखने को मिलेगा, जो कि बहुत मुश्किल है समझना, सिर्फ लिंग्विस्ट ही उसको समझ पाते हैं। उपनिषद्स आपको काफी एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, उसमें पोएट्री आपको कम मिलेगी, उसमें फिलोसफिकल डिस्कशन ज्यादा मिलेंगे, उसमें थोड़ा गद्य ज्यादा मिलेगा, स्टोरी फॉर्मेट ज्यादा मिलेगा। और उपनिषद्स में शायद कॉन्वर्सेशंस भी हैं। उपनिषद्स में कोई आपको कॉन्सेप्ट समझाना है अगर आत्मज्ञान का, ब्रह्म का, आत्मा का, तो वो दो लोगों की या दो पार्टीज के कॉन्वर्सेशंस के थ्रू आपको समझाया जाएगा। वेदास में ऐसा कुछ नहीं है। वेदास में सिर्फ टिप टू टिप हिम्स हैं, मंत्र हैं, अलग अलग देवताओं के लिए अलग अलग मंत्र हैं, एंड दैट्स द एंटायर टेक्स्ट ऑफ वेदास। यू पिक अप एनी वेदास। And then last but not the least, Vedas are 4 in number, Upanishads are 108. So Upanishads are huge in content. Upanishads एक किस्म से आप कहें तो जितने भी आपका एंशिएंट इंडिया का फिलोसॉफिकल नॉलेज है वो पूरी तरह से उपनिषद्स में समाया हुआ है।
पुराणास को हम अलग रखेंगे, कभी और ट्रीट करेंगे। तो वेदास और उपनिषद्स के फंडामेंटल फर्क बहुत सारे हैं। हालांकि उपनिषदिक नॉलेज भी ये कहता है कि वेदास आर इनफैलिएबल, जैसे इस्लाम कहता है कि कुरान इज इनफैलिएबल, जैसे क्रिश्चियनिटी कहती है कि बाइबल इज इनफैलिएबल। उसी तरह से उपनिषदिक नॉलेज हो या फिर कोई भी फिलोसॉफिकल स्कूल हो एंशिएंट इंडिया का, ऑर्थोडॉक्स, वो यही कहता है कि वेदास आर इनफैलिएबल। सो इवन आफ्टर डिफरिंग विथ वेदास इन सो मेनी अदर वेज, उपनिषदिक knowledge accepts that Vedas should not be challenged. Whatever is written in Vedas is supreme and no one can challenge it. However, modern sciences differ from it. It challenged every other notion that ancient world or medieval world believed in. So yeah, that was it. The fundamental differences between Vedas and Upanishads. Thank you so much.